जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। कल हमने सुना था त्राटक साधना के बारे में। आज मैं आपको ध्यान योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान योग दो टाइप से कर सकते हो आप, एक खुली आंख रख के और एक बंद आंख करके। जब कोई भी इंसान ध्यान योग अगर करना चाहता है तो सर्वप्रथम स्नान कर लीजिए, वस्त्र शुद्ध पहन लीजिए, आसन पर विराजमान हो जाइए और यह निश्चित कीजिए कि आप ध्यान कैसे करोगे। सांसों पे करोगे, नाक पे करोगे या फिर किसी बिंदु पे करोगे। जिस पे भी आपको करना हो आप ध्यान कीजिए। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से पहले अपने मन के अंदर से जो विकार रहते, विचार रहते हैं, उन सबको खत्म करना होता है। पूर्णतः शांत मन के साथ ये कार्य किया जाता है। जितना हम कहते हैं ना कि शरीर को ढीला छोड़ते उतना शरीर का कोई भी अंग कैसे भी मोड़ सकता है और अकड़ में कुछ भी नहीं होता। ध्यान इंसान का तब लगता है जब वो विचार अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का विचारधारा नहीं रखता है। ध्यान हर कोई करता है लेकिन हर किसी का ध्यान नहीं लगता है। ध्यान करते करते आपके मन में विचार चल रहे हैं, कोई किसी की बात चल रही है, अरे उसका पैसा है, ये जाना है, वहाँ जाना है, पैसा देना है, तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। आईना अगर साफ होगा तो आप खुद को जब आईने में देखोगे तो आप स्पष्ट आप अपनी तस्वीर देख पाओगे। उसी प्रकार अगर गंदा आईना रहेगा तो देख पाओगे नहीं ना। तो इसी प्रकार जब आप ध्यान करते हो तो अपने मन जो रहता है उसमें जो मस्तिष्क में जो विचार रहते हैं, मन को साफ करो। मन में कोई किसी भी प्रकार का विचारधारा नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ और खुले मन से जब आप कोई भी कार्य करते हो तब वो कार्य सिद्ध होता है। ध्यान में आप सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि ध्यान करते हैं तो ध्यान में चक्र कितने होते हैं, उन सातों चक्रों का भेदन कैसे करना पड़ता है। और सातों चक्र का जब इंसान भेदन कर देता है ना तो वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। तो सर्वप्रथम जो चक्र रहता है वो है मूलाधार चक्र, जो हमारी गुदा और जनेंद्रियों के बीच में विराजमान रहता है। उसके बाद रहता है स्वादिष्ठान चक्र, जो जनेंद्र के ऊपर रहता है। उसके बाद रहता है मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, जो हृदय और पसलियों के बीच में जो जगह रहती है उसमें विराजमान रहता है। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, जो अपने कंठ के नीचे ये जो जगह रहती है ना, यहाँ पे विराजमान रहता है। उसके बाद आता है छठा चक्र आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के बाद आता है सहस्त्रार चक्र, जो अपने तालू में रहता है। बहुत जन ऐसे भी बोलते हैं तालू क्या होता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसका सिर में यहाँ पे भाग बहुत नरम होता है, जो उसकी धड़कन के साथ साथ वो भी धड़कता है, क्योंकि वो उसका सहस्त्रार चक्र होता है। और उस चक्र को इंसान भेद देता है तो उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ये सातों चक्र रहते हैं। इंसान जब ध्यान करता है तो इन सातों चक्र का जब भेदन कर देता है तो उसके मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती जो बाकी रहे। वो अगर किसी को याद करता है तो वो सामने आ जाता है। कुछ होने वाला होता है तो उससे पहले ही पता चल जाता है। वो त्रिकालदर्शी बन जाता है, जिसको भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान हो जाता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप बिना मंत्र के कर सकते हो। उसमें आप प्रभु से कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन इंसान उस ध्यान में भी बैठेगा तो उस व्यक्ति की विचारधारा जो रहती है ना, वो उसको बैठने नहीं देती है। उसका मन विचलित होने लगता है, भागने लगता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरे विचार उसके अंदर आते रहते हैं। लेकिन कहते हैं जब मन के ऊपर उसकी लगाम लग जाती है ना, तो लगाम लगा हुआ घोड़ा कभी भाग नहीं सकता। उसी प्रकार आप भी अपने मन के घोड़े को लगाम लगाइए। पूर्णतः
तब अपने विचारधारा दिमाग में से पूरी निकाल दीजिए और एकदम शांत हो जाइए। उसके बाद ध्यान योग शुरू कीजिए। फिर भी आपको असमंजस लगती है तो आप सर्वप्रथम अपने गुरु को याद कीजिए। उसके बाद आप ओम का उच्चारण कीजिए और ओम का उच्चारण कर धीरे 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 करके ध्यान की तरफ बढ़िए और आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इन पांचों तत्वों को आप ध्यान कीजिए और उनको कीजिए कि हे पंच तत्वों, मैं उस प्रभु की संतान हूं, मैं उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा से ये ध्यान योग करने जा रहा हूं। आप सब मेरी रक्षा कीजिए। आप मेरे इस ध्यान में मेरी मदद कीजिए, मेरे मन को एकाग्र कीजिए। इस तरह से आप उनको पंच तत्वों को ध्यान करते हुए अपने गुरु का ध्यान करते हुए ध्यान में बैठिए। अगर किसी बिंदु पे आपने अगर फोकस करके ध्यान कर रहे हो तो उस बिंदु पे आप अपनी निगाहों को मत हिलाओ। एकाग्रचित होकर आप उस बिंदु को देखते रहिए और जैसे जैसे आपका ध्यान लगने लगेगा आपकी आंखें ऑटोमेटिक या तो बंद हो जाएगी या फिर आपके अंदर से सारे विचारधारा खत्म हो जाएगी। और उस प्रक्रिया में सर्वप्रथम जैसे आपका ध्यान लगेगा तो आपकी भ्रुकुटी पे, आपकी आज्ञा चक्र पर एक अजीब सा वजन आएगा, खिंचाव आएगा, जैसे दर्द हो रहा है, कोई कील ठोक रहा हो वैसे दर्द हो रहा है। उस दर्द को महसूस आप करोगे और उसके बाद धीरे 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 आपका ध्यान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा तो यहाँ आज्ञा चक्र से प्रकाश आना शुरू हो जाएगा और उस प्रकाश के बल पर आप इस ध्यान को लगा सकते। दूसरा, आप नाक के ऊपर ध्यान कीजिए और वहां भी आप नहीं एकाग्रचित से अपने नाक के अग्र भाग को देखिए। अगर उस पे आप कर सकते तो उस पे कीजिए, बिंदु का और नाक के अग्र भाग का सेम प्रकार का ध्यान है। और तीसरा है, अपनी आंखों को बंद करके अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। जोर से लीजिए, जोर से छोड़िए, फिर धीरे 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 आपकी सांसों की रफ्तार जो है धीरे 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 कम होती जाएगी। आपका जैसे ध्यान लगेगा वैसे आपकी सांसों की डोर खत्म सी हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप सांस ले रहे हो या नहीं ले रहे। उसके बाद जैसे आप ध्यान की प्रक्रिया में अंदर चलते रहोगे तो आपके भ्रुकुटी पे आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से प्रकाश कुंज बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और आपको ये लगेगा एक अपने भ्रुकुटी से सफ़ेद प्रकार का प्रकाश बाहर निकल रहा है। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने टाइम पे ध्यान में बैठे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ध्यान की प्रक्रिया में आपके कई घंटे निकल गए। और इस प्रकार का जब ध्यान इंसान का लगना शुरू हो जाता है तब उस प्रकाश कुंज को आप धीरे 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 अपने जो अपना पहला चक्र है मूलाधार वहाँ लेके जाइए, क्योंकि अपनी जो कुंडली है वो गुदा और जनेंद्र के बीच में बैठी हुई रहती है। एक प्रकार से आप देखें तो सांप वहाँ पर कुंडली मार के बैठा हुआ रहता है। उसको धीरे धीरे जैसे हमें कोई पिन छू होता है वैसे उस ध्यान की प्रक्रिया में हम अपना ध्यान जब वहाँ लेके जाएंगे तब हम उनको इस प्रकार से पिन छुएंगे कि धीरे धीरे उसका ध्यान टूटे। और उस ध्यान से टूटेगा तो जैसे ही उस में से प्रकाश कुंज उत्पन्न होगा और वो प्रकाश कुंज आपके इस प्रकाश कुंज के साथ मिल जाएगा और धीरे 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 पहले मूलाधार से फिर स्वादिष्टान और एक एक करके सारे चक्रों को भेदता हुआ वापस आपके आज्ञा चक्र में आएगा। और आज्ञा चक्र में जब आपका ध्यान आता है तो उसके बाद यहाँ से प्रकाश की वो लहर जगती है जैसे आप अंधेरे में बैठे हो और पूरा घर
रोशन सा हो जाता है। उसके बाद आप अपने गुरु का स्मरण करके आप उस ध्यान में ऐसी छलांग मारिए ताकि आप उस आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक पहुंच सके। और सहस्त्रार चक्र में जब आप पहुंच जाओगे और उस चक्र का भेदन हो जाता है, उसके बाद आप समझो आपके और प्रभु के बीच में कोई अंतर नहीं रहता है। आप अनंत शक्तियों की ज्ञाता हो जाते हो। आपके पास वो शक्ति आ जाती है जिससे आप किसी रोगी का भी भला कर सकते हो, आप किसी भी व्यक्ति का भला कर सकते हो। आपके पास अनंत शक्ति आ जाती है। आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हो। आप यहाँ बैठे बैठे, आप कहीं भी अपने गांव में भी देखना है तो यहाँ बैठे बैठे भी अपना घर पूरा देख सकते हो। घर के अंदर कितनी क्या चीज़ पड़ी है वो सब देख सकते हो। ये है ध्यान योग की क्षमता। जिसको एक बार ध्यान लग जाए उसके बाद उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस ध्यान में बैठते हुए अगर किसी मंत्र का भी आप जप करते हो ना तो वो मंत्र भी कई गुना फलित होता है। इस ध्यान के योग में जब आप आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे सर्वप्रथम अपने आसन से आप ऊपर होना शुरू हो जाओगे। और आसन से जब इंसान ऊपर होना शुरू हो जाता है उसके बाद उसमें वो शक्ति प्रदान हो जाती है जिसको कोई रोक नहीं पाता। फिर अपने ध्यान के बल पर वो शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया वो जान लेता है। और इस शरीर से जब बाहर निकलता है, जब आप इस ध्यान से ऊपर उठते हो तो आप देखोगे कि मैं बैठा हुआ हूँ और शरीर से आप बाहर निकल के आप खुद को भी देख सकते हो। घर में कौन किधर क्या है सब देख सकते हो। आप ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकते हो। आप जिस देवी देवता को पूजते हो उनसे आप मिल सकते हो। आप हर अच्छे बुरे लोग सब जिस लोक में आप जाना चाहो वो जा सकते हो। आपके लिए कोई रोक कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम ध्यान की इस सीमा में पहुंच जाते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने आसन और अपने शरीर का कवच करने के बाद ही इस लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं। अन्यथा हमारे शरीर में कोई भी घुस सकता है और कोई दूसरी शक्ति अगर घुस गई तो उसके बाद आप अपने शरीर में कभी ना घुस पाओगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ध्यान वो शक्ति है जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और ध्यान के बल पर आप कहीं भी जाना हो तो जा सकते हो। लेकिन ध्यान अच्छा भी है तो ध्यान बुरा है। बुरा इसके लिए है क्योंकि आपने अगर बिना कवच किए इस शरीर से आप बाहर निकले और आपने अपने शरीर का कवच नहीं किया तो इसके अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश कर सकती है। इसके लिए ध्यान योग में हर चीज़ का अच्छे और बुरे का ध्यान रखना पड़ता है। और हर चीज़ को करने से पूर्व अपने गुरु का ध्यान करना अनिवार्य रहता है। क्योंकि वो गुरु ही है जो आपको इस ध्यान के योग में सर्वोत्तम ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। और आपके उस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी आपके शरीर की रक्षा वो कर सकते हैं। ये थी ध्यान योग के बारे में जानकारी जो मेरे पास थी, जो मैंने आपको दी। मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। और मेरे पास जो मेरे गुरु का दिया हुआ ज्ञान था वो मैंने आज आपको अर्पण किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस ध्यान योग की महानता हर कोई जान सके और हर कोई ध्यान करके अपने जीवन को सफल बना सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरु।